मेरी सोच ने सवाल किया, फिर जवाब ने ये सोच लिया। मेरी सोच ने ये सवाल किया, फिर जवाब ने ये सोच लिया। रोज कुछ नया पाने की चाह में हमने खुद को कितना बदल दिया। दौड़े उधर जिधर आफताब था, घर पर चांद को यूं ही छोड़ दिया। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हमने घुटनों को रगड़ा, मरोड़ा और फिर तोड़ दिया। हाँ तुम्हें लगता है तुम ये बदल दोगे। तुम जो अब खुश नहीं रहते रातों को, दिन भर दोहराते हो बातों को। बैठो लाल सुबह तक कभी, याद करो उसे यूं ही, वो बच्चा क्या चाहता था, मध्यम मध्यम क्या कहता था। एक खिलौने वाले हवाई जहाज पर बैठकर उसको उड़ना था, किसी गुड़िया की सुर्ख आंखों में अपना काजल भरना था। तुम्हें लगता है तुम उसे बदल दोगे, अपना रास्ता ढूंढ कर चल दोगे। भैया भूल गए क्या दुनिया गोल है, तुमने जो खोया था वही अनमोल है। खोया क्या है, झांको अंदर, देखो कोई बेशकीमती हीरा था, ऊंट के मुंह में जीरा था, सोने का औजार था या सच्चा किसी का प्यार था। तुम्हारा पीला जूता था या सिक्का वो जो लूटा था, मिला नहीं ना। नहीं मिलता वो जो खो जाता है, क्योंकि खोया वो नहीं जो तुम पा ना सके, खोया तो वो है जो कुछ और पाने की होड़ में तुमने गवा दिया। देखो कितनी तेज दौड़े हो तुम, देखो कितनी तेज दौड़े हो तुम, भागे और कूदे हो तुम। ऊपर से बड़ा भारी था वो बस्ता जिम्मेदारी का, हो गया देखो आधा खून। खो दिया तुमने पूरा सुकून। नहीं मिलता ना सुकून आजकल। अब भैया जेब में फोन और पैसों के बाद जगह कहां बचती है, इतनी कहां की जल्दी है। किधर जाना है, किधर भागना है, देर से सोना है फिर जल्दी जागना है। चाहे करनी नकल है पर स्कूल में आना अव्वल है, दिल की कही बात पर क्यों ध्यान देना है। सस्ता टिकाऊ जैसा भी मिले पर जॉब पहले लेना है। फिर 5 दिन रगड़ कर खुद को आराम वीकेंड पर छोड़ोगे, जिंदगी भर का सारा सुकून भैया 2 दिनों में निचोड़ोगे। बताओ, रुक जाओ, दम लो। 1 2 3 4। काम ना खत्म होगा यार, शून्य पर रुककर सांस लो। धीरे धीरे अंदर बाहर, जिंदगी को ले जाने दो तुम्हें वहां जहां वो ले जाना चाहती है। ऐसे ही तो उड़ान ली जाती है खिलौने वाले हवाई जहाज पर। बैठो बैठो और सपने देखो, गैरों के नहीं अपने देखो। हवा को बहने दो बालों से, बातें करो अपने छालों से। किसी शाम ख्वाबों के लिए भी छुट्टी खरीद कर लाया करो। चुपके से फिर पिछली खिड़की से सुकून को बुलाया करो। रोक कर घड़ी के कांटों को तुम फिर रात यूं ही जाया करो। याद है ना, फैज ने कहा है कि दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है। बहुत लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो चलने दो ना शाम को अपनी रफ्तार से। माना कि थोड़ी गम भरी है पर है तो अपने हक की शाम। अपने हक की रात भी होगी, अपने हक के तारे हैं। चांद सबका है तो रहने दो भैया, जुगनू तो हमारे हैं। इसलिए अमृता बनकर साहिर को चाहने में इतना मत उलझ जाना कि तुम इमरोज को
देख भी ना पाओ। साहिर तुम्हारा जुनून है, मगर इमरोज तुम्हारा सुकून। मिलना जरूर उससे, बनाने देना उसे तुम्हारी तस्वीरें, ताकि जाते जाते तुम भी कह सको कि मैं तेनू फेर मिलांगी। यार, गीत को आदित्य भी ट्रेन छूटने पर ही मिला था, इसीलिए कुछ काम गलत होने दो ना। जिंदगी अपनी चालें ऐसी भी चलती है, सुकून के पल चुराना सीखो। कभी किसी काम को ना करके देखो, कई दफा ऐसे भी बात बनती है। खुद को तोहफे दो, गुलजार की किताबें खरीदो, प्यार में गिरो, संभलो और फिर डूब जाओ। किसी अजनबी के साथ एक लंबी सैर पर जाओ, कहानियां सुनो, कविता बनो, कहीं बीच में रुक कर एक शब्द को बार बार पढ़ो। तुम्हें नहीं पता तुम कब वापस बुला लिए जाओगे। किसी रोज कहीं देर से पहुंचो और इंतजार करने दो किस्मत को तुम्हारा। अगर वो पूछे कि कहां रह गए थे, तो मुस्कुरा कर कहना, जी मैं जिंदगी जीने में थोड़ा व्यस्त था। सुनहरे बालों वाली लड़की, सुरमई आंखों वाली लड़की, सुनहरे बालों वाली लड़की, सुरमई आंखों वाली लड़की। बस एक झलक से अपनी मेरा पूरा दिल ले गई वो लड़की। मुझे पता नहीं था ऐसा भी कुछ होता है, किसी से बिना मिले भी क्या खूब इश्क होता है। मैं तो निकला था बड़े जरूरी काम पे, रास्ते में दिख गई वो इंस्टाग्राम पे। सफेद सूट में कहीं खड़ी सी थी वो, इंसानों के शहर में परी सी थी। उसके दाएं गाल का तिल मुझे लाल कर गया है खुदा। तो ये कैसा कमाल कर गया, उसका और मेरा एक वक्त में होना खुद में ही एक बड़ी खूबी है। उससे दिल तोड़वाना भी एक खुशनसीबी है। वो कानों में चांद बाली वाली लड़की, वो होठों पे मीठी सी गाली वाली लड़की। फिर मैंने अपने फोन को कसकर थाम लिया और धीरे से पहली बार उसका नाम लिया। लगा कि सारे तारों का घर उसकी आंखों के अंदर है। उसका तो नाम ही कोई जादू मंतर है। ऊपर से वो गाने भी गाती है, कैसे कैसे मुझे आजमाती है। कोई खबर पहुंचाए उस तक ये, मेरी रूह भी उसको चाहती है। वो नाक में काले लौंग वाली लड़की, वो हाथों में मेहंदी के रंग वाली लड़की। मैंने सोचा जरा अपनी किस्मत को आजमाता हूं। मैंने सोचा जरा अपनी किस्मत को आजमाता हूं, एक दफा उसके शहर हो आता हूं। शायद टकरा जाए हम किसी गली या बाजार में, उससे हर इत्तेफाक से मिलने को हूं तैयार मैं। फिर एक तपती दोपहर में बिन बुलाया मेहमान था। उसके नाम के अलावा मैं पूरे शहर से अनजान था। शाम तक उसका इंतजार करते करते उसके शहर से भी राब्ता हो गया। 2-4 खोए लोगों को मैंने रास्ता बता दिया। फिर दोस्ती के खातिर पूछा शहर ने मुझसे, उस सुनहरे बालों वाली को तो इल्म भी नहीं कि तुम यहां हो। तुम कहो तो मैं खुद जाकर बता दूं उसे, तुम्हारे पास यहां लाकर बैठा दूं उसे। जवाब दिया उसके शहर को मैंने फिर कि होने को तो ये हो सकता है बहुत खूब,
मगर ऐसे मेरा दिल नहीं मानेगा उसे महबूब। हाँ, मैं तरस रहा हूं कि वो आकर मेरी कहानी में शामिल हो, लेकिन उसकी रजामंदी के बगैर हम क्यों उसकी जिंदगी में दाखिल हो। ये दुकानें, ये चांद सितारे रुके रहेंगे, देखते रहेंगे झांक कर। मैं फिर आऊंगा ऐ खुदा, हो सके तो तब ये इत्तेफाक कर। इसी बाजार में उसके हाथों से डायरी गिर जाए मुझसे टकरा कर, मैं धीरे धीरे उसका नाम लूं देते हुए डायरी उठाकर। वो जरा जरा मुस्कुराए अपनी पलके उठाकर। मैं पागल ही हो जाऊंगा उसकी आंखों वाली खलबली से, और वो बस थैंक यू कहकर निकल जाएगी उस पिछली गली से। वो सुरमई आंखों वाली लड़की, वो सुनहरे बालों वाली लड़की, बस एक झलक से अपनी मेरा पूरा दिल ले गई वो लड़की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कितनी काली रात हो चली है, तुम अपने तारे ढूंढ कर लाओ। आंखों को अब आराम करने दो, दिल पर दस्तक दो, उसे जगाओ। जीत जीत कर थक गए होगे ना, एक काम करो, कुछ अपनी हार के किस्से सुनाओ। तो सुनो, पहला फल तोड़ता हूं अपने पेड़ से, कच्चा है, बचपन है, सच्चा है। आंखें बंद करो और अपना चेहरा याद करो, उन नन्हे मुन्ने सपनों को आज फिर से आबाद करो। जब पलके भारी होते ही नींद आ जाती थी, हमें सुलाने रोज जब परियां आती थी, जब रोटी में भी चीनी अच्छी लगती थी, तब दुनिया की सारी बातें हमें सच्ची लगती थी। उस दोपहर ठीक 3 बजते ही जब मम्मी पापा सो गए थे, तो मैं आहिस्ता से दबे पांव उनके कमरे में दाखिल हुआ। हुक पर टंगी हुई पैंट की जेब में हाथ डाला 30 रुपए निकालने के लिए। वो राहुल का कॉस्को बॉल मुझसे खो गया था। अगर घर पर मां को बताता ना तो वो बहुत गुस्सा करती, बाहर खेलना बंद कर देती। जब जेब से हाथ निकाला तो मेरे पास एक 100 का नोट था। मैं हैरान उसे देखता रहा, मुझे समझ नहीं आया क्या करना था। इतने में पिताजी ने करवट ली। मैंने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखें खुली हुई थी। मैं घबराकर उस कमरे से निकल गया। दूसरे कमरे में जाकर मैंने कई दफा उस नोट को अपनी जेब की पॉकेट में रखने की कोशिश की, मगर वो मेरा हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर क्या हुआ, सोचो। मियां बात छोटी सी है, दाल रोटी सी है। कभी कभी इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, यहां हर कोई फिसलता है। सोचो, क्योंकि तुम्हारी कहानी में भी ऐसा कुछ था ना। चुराया तुमने भी तो कभी कुछ था ना। मुझे पता है तुम्हारी सोच की गहराई में कितना पानी है। ये किस्सा मेरा है, मगर इसमें तुम्हारी भी कहानी है, इसलिए सोचो। तब तक मैं एक और फल तोड़ता कड़वा है, लगता है कोई झगड़ा है। ये किस्सा जाना माना है, बस कुछ साल पुराना है। याद है कैसे राय का पहाड़ बना था। पहली बात पर मैं खड़ा था, दूसरी पर वो अड़ा था। मैंने चिल्लाते हुए उससे कहा कि सुन, मान रहा हूं कि तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर इस बार गलती तुम्हारी है, इसलिए चुपचाप अपनी गलती मान लो। देख रहे आप, मान ही नहीं रहा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई सुन, या तो चुपचाप अपनी गलती मान ले, या फिर आज से ये दोस्ती खत्म। उसने नम आंखों से कहा, ठीक है। मैंने पूछा, गलती मान रहा है ना? नहीं, दोस्ती तोड़ रहा हूं। बड़ा जिगरी यार था मेरा, साथ उसके एक संसार था मेरा। एक छोटी सी गलती को कितना बड़ा कर दिया, अपने ईगो को दोनों के बीच मिलाकर खड़ा कर दिया। अब ना ही उससे मुलाकात होती है, ना ही मालूम है उसका हाल। इस बात का मुझे रोज होता है मलाल। क्या तुम्हारा भी है ऐसा कोई हाल? रूठा हुआ है कोई बिछड़ा यार?
बड़ी दिलचस्प है ये गलतियां, बड़ी दिलचस्प है ये गलतियां, तिलिस्मानी सी, एक झटके में पूरी दुनिया बदल कर रख देती है, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ती। देखो तो बहुत बुरी है गलतियां, सोचो तो तुम में जान फूंकती है गलतियां, महसूस करो तो तुम्हें जीना सिखाती है गलतियां। क्योंकि उस रोज मैं दूसरे कमरे में एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। जब घड़ी पर 4 बजने को थे और मम्मी पापा उठने वाले थे, मैं दोबारा दबे पांव उनके कमरे में गया और उस जेब में ठीक वहीं पर जाकर मैंने वो 100 का नोट वापस रख दिया जहां से वो मेरे हाथों में आया था। बिना गलती की सीख अधूरी है, संभलने के लिए गिरना जरूरी है। बिना गलती की सीख अधूरी है, संभलने के लिए गिरना जरूरी है। और जितने दौर आते हैं जिंदगी में, हर दौर के लिए एक ठोकर जरूरी है। बहरूपियां है गलतियां, ऊपर ऊपर तुम्हें छलती है मगर अंदर इनके जिंदगी पलती है। इसलिए होने दो गलतियों को। गलतियां करना गलत नहीं, गलतियों से ना सीखना है गलती। इसीलिए ध्यान से देखो, तुम्हारी जिंदगी के पेड़ पर भी बहुत सी गलतियों के फल लगे होंगे। वहां सबसे ऊपर एक फल बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें पुकार रहा है। तुम बार बार कोशिश करोगे लेकिन अकेले उस तक पहुंच नहीं पाओगे। मदद चाहिए होगी तुम्हें, जरूरत पड़ेगी किसी जिगरी यार की। किसी बिछड़े यार से मिलकर ही मुकम्मल हो पाएगा वो फल। तो एक काम करो, आज घर जाओ और एक दफा उस रूठे यार से पूछ कर देखो, शायद वो मान जाए। थैंक यू। जो लफ्ज जुबान तक नहीं आते मेरे, वो उन्हें भी पहचानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। सूझबूझ में मुझसे आगे है, वो थम जाती है जब दुनिया भागे है। मसरूफ रहती है न जाने किस गांव में, त्योहारों में पायल पहनती है वो अपने पाँव में। मेरी कहानियों को बड़े इत्मीनान से सुनती है, मेरे शब्दों पर पलके रखकर शायद वो भी ख्वाब बुनती है। कुछ छुपाता हूं उससे तो न जाने कैसे जान जाती है। हर बार मेरा मुखौटा हटाकर मेरी सच्चाई पहचान जाती है। उसे रास्तों की परवाह नहीं है, वो खुद को लहर मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। मैं ना सुनूं तो गुस्से में आती है, मैं सुन लूं तो मुस्कुराती है। मैं उदास हूं तो समझाती है, मैं चुप हूं तो सहलाती है। मैं खफा हूं तो नहीं मुझे मनाती है। मेरी नाकामयाबियों पर अपना हक जताती है। थोड़ी बेसुरी है पर गाकर सुनाती है। मैं परेशान ना करूं तो परेशान हो जाती है। इतनी तिलिस्मानी होकर भी वो मुझे अपना दोस्त मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। हाँ, मैं उससे मजाक बेहद करता हूं पर उसे खोने से डरता हूं। उसकी नापसंद भी मुझे पसंद है, उसकी आवारगी में मेरी आजादी बंद है। मैं शब्द रखता हूं वो जज्बात उठाती है, मैं शब्द रखता हूं वो जज्बात उठाती है। मेरे कोरे कागजों पर किसी कविता सी उतर जाती है, पर पूरी कविता में भी वो कहाँ खरी उतरती है। रोज रोज भला जन्नत से कहाँ ऐसी परी उतरती है। मैं उम्मीद ना तोड़ दूं इसलिए मेरा हाथ थामती है। मुझसे ज्यादा मेरे सपनों को वो हकीकत मानती है। उसे रास्तों की परवाह नहीं है, वो खुद को लहर मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है।